काम कीजिए मेरे गोविंद, मेरे नाथ, मेरी एक पुत्री है, मेरी बुद्धि रूपी जो पुत्री है आप इसे अपना बना लीजिए, क्योंकि मेरी मति को जब आप अपना बना लोगे तो ये बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि बुद्धि बिगड़ती है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, जो भीष्म स्तुति भीष्म जी ने की कि मेरी मति इसे आप अपना बना लीजिए गोविंद, क्योंकि मेरी मति अगर सही रहेगी तो मेरा आचरण मेरा जीवन भी अच्छा होगा। सत्यभामा के संग में भगवान को तीसरो ब्याह भयो। नागनिजिति जी के साथ 7 बैलों को नाथ के भगवान उनको ले आए। लक्ष्मणा जी के साथ विवाह हुआ भगवान का। यमुना भी भगवान की एक पटरानी है। ऐसो 8 विवाह भगवान के है गए। सूर्य की पुत्री के संग में भी भगवान का विवाह हुआ। 8 तो भगवान के मुख्य विवाह जो सुखदेव जी ने सुनाए, और 16,100 विवाह का जो क्रम रहा ना, वो एक ही संग में भगवान का हुआ। भौमासुर नाम का एक दैत्य है जो नित्य नवीन जितनी सुंदर राजकुमारियां होती हैं उन्हें बंदी बना लेता है। और जब बंदी बनाता है तो एक दिन के बाद वो सारी राजकुमारियां भगवान को ध्यान करती हैं, हे गोविंद, इस बंधन से मुझे मुक्ति कब मिलेगी? और उन पर कृपा करने के लिए एक दिन नारद जी पधारे। नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्ते अच्छोपात रूपाय परमात्मने नमोस्तुते। कि नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजांग्रये। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषाय आदि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। अनेक श्लोकों में भगवान की स्तुति की और कहा कि प्रभु एक बार निवेदन करिए ना द्वारिकाधीश से, उन्होंने दुनिया की बिगड़ी बनाई है, एक बार मेरे जीवन में कल्याण करें, एक बार मेरी भी विपत्ति का हरण करें। वो न जाने कितने दिनों से इस दुष्ट के यहाँ बंदी बनी हूं, प्रभु से निवेदन करिए वो आके मुझे यहाँ से लेके जाए। प्रभु नारद जी कहते हैं आप चिंता मत करो, आपके भाव को मैं भगवान से कह दूंगा। और नारद जी जब द्वारिका पधारे और उन देवियों के संदेश को भगवान को दिया तो उनके प्राण रक्षा के लिए भगवान स्वयं पधारे, लेकिन अकेले नहीं आए, क्योंकि भगवान ने सत्यभामा जी को ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि भौमासुर को यह वरदान है कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति कहेगा तो ही उसकी मृत्यु होगी। भगवान भी चाहें तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि नियम का पालन तो प्रभु भी करते हैं। सत्यभामा जी जो पृथ्वी की बेटी हैं, भौमासुर भी धरती का पुत्र है, ये इनके रिश्ते में बहन हुई, इसलिए सत्यभामा जी को ले लिया। भगवान ने रथ में बिठाया और लेकर पहुंचे युद्ध के लिए। और जब प्रभु पहुंचे तो सबसे पहले भगवान का युद्ध हुआ मुर नाम के दैत्य के साथ, जिससे भगवान का नाम पड़ा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जो हम लोग कहते ना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब तो हरो नाथ विपदा हमारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुर नाम के दैत्य को मारा भगवान ने, कल्याण किया। तो संतों ने कहा कि आपने मुर का उद्धार किया, इसलिए आप हमारे लिए मुरारी हो गए हो। हे श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान को नमन किया, आगे बढ़े प्रभु। भौमासुर के साथ भगवान का युद्ध हुआ है। तब भौमं प्राचरहन्तव्या प्रजापति हतो यतः नागमंत तथा विद्धो माला हत यूदुपः। भगवान जब गरुड़ पे बैठकर भौमासुर से युद्ध करने आए, अपनी चोट से अनेक गरुड़ जी प्रहार करते हैं। सारे सैनिक यहाँ वहां भागने लगे। जब उस भौमासुर के साथ भगवान का युद्ध हुआ तो सत्यभामा जी देख रही हैं, इतने बड़े बड़े राक्षसों को तो भगवान ने ऐसे ही समाप्त कर दिया। कितनों को भगवान ने ऐसी कृपा से देख लिया तो उनका कल्याण हो गया। और प्रभु इस दैत्य के साथ आप इतना खेल क्यों कर रहे हो? आप इसे समाप्त करिए और कल्याण करके वापस चलिए।
भगवान तो इंतजार ही कर रहे थे सत्यभामा जी कहें, वो आदेश करें तो इसकी मृत्यु हो। और जैसे ही कहा कि इस दुष्ट का उद्धार कीजिए, भगवान ने सुदर्शन को बुलाया और चक्र को छोड़ा है, धड़ को काट दिया है, गोविंद शरणागति हुई है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उस दैत्य को मार के भगवान सीधे पहुंचे उन देवियों के पास, और उन देवियों को भगवान ने बंदी गृह से अपने स्वतः हाथों से मुक्त कराया। और जब भगवान ने अपने हाथों से उन्हें मुक्त किया तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, सबसे प्रभु ने कहा कि तुम स्वतंत्र हो, अपने घर को जाओ, अब तुम्हें यहाँ पे कष्ट पाने की आवश्यकता नहीं है, हमने तुम्हें मुक्त किया, तुम्हारे बंधनों से तुम्हें मुक्ति मिली, हे देवी इसलिए तुम अपने घर जाओ। लेकिन वो देवियां रोते हुए भगवान से कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हमने सुना है जिनका कोई नहीं होता उनके आप होते हैं, जिनका कोई सहारा ना हो उन्हें आप सहारा देते हैं। जो जगत में सहारा ढूंढते हैं भैया, वो बेसहारा ही जीवन व्यतीत हो जाता है उनका, लेकिन जिन्होंने दुनिया बनाने वाले से सहारा ढूंढ लिया, उनका बेड़ा भव से पार हो जाता है। अनन्या निश्चयन्तो माम ये जना परुपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम् अहम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये गीता में भगवान के वचन है, जहाँ भक्त हो, जहाँ भगवान हो, वहाँ विजय श्री तो स्वतः ही खड़ी होती है। भगवत कृपा ही है कि अर्जुन गांडीव लेके जब महाभारत के युद्ध में उस अपने धनुष की टंकार को करते हैं ना, तो लोगों के हृदय कांप जाते हैं, लोगों के हाथ पैर सैनिकों के कांप जाते हैं।